हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहीन और आप देख रहे हैं फैल्कन विंग्स। आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये बहुत ही एक रिक्वेस्ट पे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन ख़ास तौर से जो कार्तिक एल्गोवान हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनके पास एक करिश्मा ZMR है और ZMR पे वो लगाना चाहते हैं करिश्मा R वाला हैंडल बार। तो जस्ट उल्टा मैंने सेटअप किया हुआ है। करिश्मा R पे मैंने ZMR का हैंडल बार लगाया, तो उन्हें ये देख करके लगा कि जब इसमें ZMR का हैंडल लग सकता है तो ZMR पे अगर वो चाहें तो करिश्मा R का हैंडल बिल्कुल लग सकता है। तो जी बिल्कुल वो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं पूरा सेटअप वो उसी तरह जैसे मैंने चेंज किया है इसमें, तो आपको चेंज करना पड़ेगा ये पूरा सेटअप अगर आप वो लगाना चाह रहे हैं, मतलब करिश्मा R वाला। तो जिस तरह इसमें शॉक एब्जॉर्बर्स चेंज हुए हैं, ये ब्रिज चेंज हुआ है, और ये अंदर से मैं ये दिखला देता हूँ। ये देखिए, ये फेंडर भी चेंज हुआ है और इसको स्टीयरिंग स्टेम बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये आप देख पा रहे हैं, ये स्टीयरिंग स्टेम बोलते हैं इसको। इस पर रेसा टाइट रहता है, ये भी चेंज करना पड़ा था। साथ में मैंने व्हील चेंज किया है, और व्हील के साथ साथ में ये फेंडर लगा हुआ तो आप देख ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई थी, लेकिन ये सारा प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। तो ये इतना इजी भी नहीं है पार्ट्स का मिल पाना कि आप तुरंत में पार्ट्स खोजिएगा। मिल तो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। इसका दूसरा सॉल्यूशन ये है, मान लीजिए कि ये ZMR है और इसमें हमको करिश्मा R का हैंडल लगाना है, तो बहुत इजी एक उपाय है इसका, लेकिन थोड़ा सा इसमें लेद वर्क करना पड़ेगा। क्या होगा कि आपको ये दोनों जो है आपका हैंडल का लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का ये जो है हैंडल बार, ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार है, ये दो पीस में आता है। तो इसको यहाँ से खोल लेना है, इसको यहाँ से खोल लेना है, और वापस इसको जो आपका शॉक एब्जॉर्बर है उसको उसी तरह से टाइट कर देना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो ब्रिज है इस पर आपको दो जगह पे माउंट, यहाँ पे जो करिश्मा R में क्या होता है कि इस पर एक माउंट लगा रहता है, यहाँ पर एक माउंट होता है, यहाँ पर एक माउंट रहता है, और वो उठा हुआ रहता है ऊपर, और उस पर एक पाइप वाला जो हैंडल रहता है वो पूरा लग जाता है। तो वो माउंट यहाँ पर आपको ड्रिल करा करके सेट करना होगा, ड्रिल कराना होगा, प्लस पीछे साइड से वेल्डिंग कराना पड़ेगा अंदर साइड से। क्या होगा कि यहाँ पे ड्रिल कराने के बाद ये टाइट नहीं हो पाएगा पूरी तरह, क्योंकि ये पीछे का जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब ग्रिप्स जो उठे हुए हैं, तो उसी तरह यहाँ जब आप अंदर से हाथ लगा करके यहाँ देखेंगे तो वो फ्लैट सरफेस, इस तरह का फ्लैट सरफेस आपको नहीं मिलेगा ऐसा फ्लैट, जिसके वजह से उस पर आप डायरेक्टली माउंट नहीं कर पाएंगे। तो उसमें लेद वर्क्स में क्या होता है कि लेद वर्क्स में वो लोग उस पर लोहा वगैरह वेल्डिंग करके या गला करके भर देते हैं, ताकि वो फ्लैट सरफेस बन जाए, और उसके बाद वो माउंट आपका इजीली लग जाएगा। तो वो दो माउंट अगर ये ड्रिल करा करके आप लगा लीजिएगा यहाँ पर, तो उसके बाद जो करिश्मा R वाला हैंडल है वो सारा आराम से, पूरा जो हैंडल का पाइप होता है वो सिंगल पीस में आता है, वो लग जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें तो आपका ये जो ग्रिप हो गया हैंडल का, जो स्विचेस का ग्रिप हो गया, ये आपका मिरर का हो गया ग्रिप, जिस पे क्लच लीवर, और आपका इधर का जो है जिस पे मास्टर सिलेंडर टाइट है और ये मिरर टाइट है, ये ग्रिप हो गया, ये सारा कुछ, और हैंडल वगैरह सारा कुछ, ये हैंडल का ग्रिप लग जाएगा। और ये बार एंड भी आप उस पर लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, और करिश्मा R का जो आता है छोटा वाला वो भी लगा सकते हैं। इसमें इतना है, करिश्मा R वाले में इतना हेवी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन कम होता है, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो छोटा वाला भी बार अगर आप लगा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मेन चीज़ इसमें ध्यान देना है कि ये जो ड्रिल कराने के लिए मैंने बताया है, वो चीज़ आप अपने जो एरिया में जहाँ पर भी लेथ वर्क होता होगा वहाँ बात कर लीजिएगा। तो लेथ वर्क जहाँ पे होता है वो इस पर अच्छा से, नॉर्मल लेथ वर्क की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो एकदम प्रोफेशनली ढंग से काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो लोग इस पर अच्छा से सेटअप कर लेंगे। तो आई होप कि आप बिल्कुल आराम से ZMR में टूरिंग के लिए जो लगाना चाह रहे हैं, अपराइट पोजीशन सेटअप जो होता है वो लग जाएगा, तो आप इजीली उसको यूज़ कर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपके लिए काम की रही होगी, और उम्मीद करता हूँ ये जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस से अगर आप कीजिएगा तो बिल्कुल आराम से सेटअप हो जाएगा। बाकी अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। और किसी तरह की अगर वीडियो आपको चाहिए या कमेंट करना चाहते हैं आप, तो कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आपको हो रही है, और क्या सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं अगली वीडियो के लिए, वो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और सेफ्टी गियर पहनिए, हेलमेट पहनिए, और ट्रैफिक नियम का पालन करें। Thank you.
है।